वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8 विषय हिंदी, विषयांक अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, भाग 2। इस पाठ की लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। इस पाठ का साहित्य प्रकार है जीवनी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के पहले भाग में हमने क्या देखा था? तो सबसे पहले हमने डॉक्टर कोकिला पारेख का जीवन परिचय प्राप्त किया। उसके बाद प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का संक्षिप्त जीवन परिचय हमने प्राप्त किया और बाद में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का भी संक्षिप्त परिचय हमने जाना। और फिर यह जो पाठ है जिसका शीर्षक है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, इस पाठ के पहले 2 परिच्छेद का हमने अभ्यास किया, जिसमें हमने देखा था कि 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट पर एक हवाई जहाज आया था जो अमेरिका से आया था और उस हवाई जहाज में हमारे गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स थी, जिसका स्वागत करने के लिए सभी भारतीय, सभी गुजराती वहां पर इकट्ठे हो चुके थे। फिर हमने बाद में देखा कि किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी प्रसिद्धि, अपना पद आसीन किया है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर किस प्रकार महिला अपने अस्तित्व को साकार करने में सक्षम हुई है। और फिर भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स ने किस प्रकार भारत की शान को गौरवमयी बनाया, उसके बारे में हमने जाना था। हमने देखा था कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का सम्मान किसको मिला था? कल्पना चावला को। और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। और फिर कल्पना चावला के गुजर जाने के बाद उसके अधूरे स्वप्न को पूरा करने के लिए आज हमारे सामने कौन है? सुनीता विलियम्स। तो देखिए, सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन उसके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय है, लेकिन हमारे मन में ये प्रश्न उठता है क्योंकि उसके नाम के साथ विलियम्स सरनेम जुड़ती है, तो फिर वो भारतीय कैसे, गुजराती कैसे हुई? तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं, परंतु उसका मूल तो गुजरात से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? तो उसके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के झुलासन गांव में हुआ था। मतलब कि सुनीता विलियम्स के जो पिताजी थे दीपक भाई पंड्या, वो मूल कहाँ के थे? गुजरात के थे। इसीलिए सुनीता का मूल किससे जुड़ा है? हमारे गुजरात, भारत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। किसने? दीपक भाई पंड्या ने। दीपक भाई पंड्या ने अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की और उसके बाद डॉक्टरी सेवा देकर सन 1960 में वो सदा के लिए अमेरिका चले गए। मतलब कि दीपक भाई पंड्या डॉक्टर बने और डॉक्टरी सेवा देकर और फिर वो 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए और वे मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जक बने। उन्होंने उर्शबाई बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक भाई पंड्या और माता उर्शबाई ने जय, दीना और सुनीता, ये तीनों संतानें दी, जिसमें सुनीता सबसे छोटी थी। मतलब कि दीपक भाई पंड्या गुजरात से कहाँ आए थे? अमेरिका में। और अमेरिका में वो मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में न्यूरोसर्जक बन गए और फिर उर्शबाई बोने नामक युगोस्लावियन युवती से उन्होंने शादी की और उनकी 3 संतान हुई, जिसका नाम है जय, दीना और सुनीता, जिसमें सुनीता सबसे छोटी थी। अब सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी को
ओहियो अमेरिका में हुआ था। मतलब कि सुनीता की जन्मभूमि कहाँ थी? ओहियो अमेरिका। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहस भरी वृत्तियां उभर सकी। मतलब कि अमेरिका के मुक्त वातावरण में सुनीता पली बड़ी थी, इसीलिए वो बचपन से ही साहसिक थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। मतलब कि बचपन से ही साहसिक थी। दौड़ करती थी, स्विमिंग उसे पसंद थी, घुड़दौड़ पसंद थी, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या सभी में वो बड़े ही हर्ष के साथ भाग लेती थी। इन खेलों में भाग लेना उसे पसंद था। वह मेहनती थी और शिक्षकों की चहेती थी। मतलब कि बचपन से ही वो बहुत ही साहसिक थी और सभी शिक्षकों की बहुत ही पसंद, मतलब कि बहुत ही चहेती थी। घर वाले उसे प्यार से सुन्नी कहकर बुलाते थे। 6 साल की सुन्नी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। मतलब कि जब वो 6 साल की थी तब अमेरिका के एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग, वो पहले अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने सबसे पहले चांद की धरती पर पैर रखा था। तो सुनीता विलियम्स ने जब उनको देखा तब से उसने निश्चय कर लिया था कि मैं भी कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी, और अपने बचपन के उस स्वप्न को आज उसने क्या कर दिया? साकार कर दिया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। मतलब कि उनके पिताजी दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट्स के क्या थे? न्यूरोसर्जन थे, और वहां पर ही उसकी हाई स्कूल की शिक्षा हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। मतलब कि उसने मैरीलैंड में भौतिक विज्ञान विषय में स्नातक प्राप्त किया। बाद में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि उसने इंजीनियरिंग किया सन 1995 में, और फिर बाद में अनुस्नातक अर्थात मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसके पहले सन 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। मतलब कि सुनीता विलियम्स अपने पढ़ाई के साथ साथ व्यवसाय से भी जुड़ी थी, जहां पर उसने साहस और श्रम की प्रवृत्तियां की थी। बाद में नेवी एविएशन ट्रेनिंग अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिंग डिवाइन ऑफिसर का पद मिला। मतलब कि कई जगहों पर उसने काम किया था, और फिर बाद में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। हेलीकॉप्टर चलाने का शिक्षण भी उसने प्राप्त किया, और उस प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। मतलब कि वहां पर ही वो क्या बन गई? ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। मतलब कि इस प्रशिक्षण के बाद सुनीता सबसे पहले क्या बनी? पायलट बनी। मतलब कि सुनीता विलियम्स सीधे ही अंतरिक्ष यात्री नहीं बनी, उसके पहले कई जगहों पर उन्होंने काम किया, और सबसे पहले वो क्या बनी? पायलट। और पायलट बनने की सिद्धि उनका सबसे पहला कदम था, जो किस ओर जा रहा था? अंतरिक्ष की ओर। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। मतलब अपनी तीव्र इच्छा और अपने तीव्र स्वप्नों को साकार करने के लिए वो हिम्मत नहीं हारी। वो सबसे पहले पायलट बनी, और फिर अंत में क्या हुई? नासा जाने में सफल हो गई। और तब से लेकर आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। सन 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में उसका चयन हुआ। मतलब कि सुनीता नासा के लिए कब चयनित हुई? तो सन 1998 में। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। मतलब कि वैज्ञानिक तो काफी है, पायलट भी बहुत है,
लेकिन अंतरिक्ष यात्री तो केवल 100 ही है, और उन 100 अंतरिक्ष यात्रियों में किसका नाम आता है? सुनीता विलियम्स का। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की, मतलब कि अपने सहाध्यायी माइकल विलियम्स से उसने शादी की, और फिर वो सुनीता पंड्या से क्या बनी? सुनीता विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में हर कदम पर उसका साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। मतलब सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला एक साथ नासा में काम कर चुकी थी। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि सुनीता विलियम्स के पूर्व अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए कौन गया था? कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी और फिर वापस लौटते समय ब्लास्ट होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और जब सुनीता विलियम्स गई अटलांटिस यान में अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए, तब जब वो वापस लौट रही थी तो सभी भारतीयों की सांसें रुक गई थी। उसे यह चिंता थी कि कहीं कल्पना चावला की तरह वो सुनीता विलियम्स को भी न खो दे। इसीलिए जब वो सकुशल वापस लौटी तो सभी लोगों ने क्या लिया? राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। मतलब कि नासा में उसने किसके साथ काम किया था? कल्पना चावला के साथ। मतलब सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला दोनों ने एक साथ नासा में काम किया था। वो कहती है सुनीता विलियम्स, देखो कि हम दोनों की रुचि काफी अलग है, लेकिन फिर भी भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता है। सुनीता विलियम्स कहती है कि हम दोनों की पसंद बहुत ही अलग है, लेकिन फिर भी हम दोनों भारतीय हैं और वही हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद ही लगाव था। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। ऐसा कौन कहती है? सुनीता विलियम्स, जिसने नासा में एक साथ काम किया था। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ही पाठ पढ़ेंगे। इसके बाद नासा में कितने वर्ष तक सुनीता विलियम्स ने ट्रेनिंग ली और फिर वो कैसे सफल अंतरिक्ष यात्री बनी, इसके बारे में हम अगले तास में जानेंगे। धन्यवाद।